हेलो दोस्तों, मैं पिया त्रिपाठी। आज आप लोगों के सामने फिर से लेकर आई हूँ एक छोटी सी कहानी। कहानी का नाम है सबसे कीमती उपहार। मोहन काका डाक विभाग में कर्मचारी थे। सालों से वो माधवपुर के आसपास के गांव में चिट्ठियां बांटने का काम करते थे। एक दिन उन्हें एक चिट्ठी मिली। पता माधवपुर के आसपास का ही था, लेकिन आज से पहले उन्होंने उस पते पर कभी कोई चिट्ठी नहीं पहुंचाई थी। रोज की तरह आज भी उन्होंने अपना थैला उठाया और चिट्ठियां बांटने निकल पड़े। सारी चिट्ठियां बांटने के बाद वो उस नए पते की ओर बढ़ने लगे। दरवाजे पर पहुंचकर उन्होंने आवाज दी, पोस्टमैन। अंदर से किसी लड़की की आवाज आई, काका वहीं दरवाजे के नीचे से चिट्ठी डाल दीजिए। काका मनी मन सोचने लगा, अजीब लड़की है, मैं इतनी दूर से चिट्ठी लेकर आ सकता हूँ और ये महारानी दरवाजे तक नहीं निकल सकती। काका खींचते हुए बोले, बाहर आइए, रजिस्ट्री आई है, हस्ताक्षर करने पर ही मिलेगी। अंदर से आवाज आई, आई काका। काका इंतजार करने लगे, पर जब 2 मिनट के बाद भी कोई नहीं आया तो काका को और इंतजार ना हो सका। काका ने दरवाजा पीटते हुए कहा, अरे जल्दी करिए, यही काम थोड़ी है मेरे पास, और भी चिट्ठियां पहुंचानी है मुझे। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। सामने का नज़ारा देखकर काका चौंक गए। एक 12-13 साल की लड़की थी जिसके दोनों पैर कटे हुए थे। वो अपनी बातों के लिए बहुत शर्मिंदा हुए। लड़की बोली, माफ़ कीजिएगा काका, मैंने आने में देर लगा दी, बताइए हस्ताक्षर कहाँ करना है। काका ने हस्ताक्षर कराया और वहाँ से चले गए। इस घटना के कुछ दिन बाद काका को फिर से उसी पते के लिए एक चिट्ठी मिली। इस बार भी वो सब जगह चिट्ठी पहुंचाने के बाद उस घर के सामने पहुंच गए। काका बोले, अब चिट्ठी आई है, हस्ताक्षर की जरूरत नहीं है, नीचे से डाल दूं? लड़की ने अंदर से आवाज दी, नहीं नहीं काका, रुकिए, मैं आई। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। लड़की के हाथ में गिफ्ट पैकिंग किया हुआ एक डिब्बा था। लड़की मुस्कुराते हुए बोली, काका लाइए मेरी चिट्ठी और ये लीजिए आपका तोहफा। काका बोले, अब इसकी क्या ज़रूरत है बेटा? लड़की ने कहा, बस ऐसे ही काका, आप इसे ले जाइए और हाँ, घर जाकर ही खोलिएगा। काका डिब्बा लेकर आगे बढ़ चले। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि डिब्बे में क्या होगा। घर पहुंचते ही उन्होंने डिब्बा खोला और तोहफा देखते ही उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे। डिब्बे में एक जोड़ी चप्पलें थी। काका सालों से बिना चप्पल ही चिट्ठियां बांटा करते थे, लेकिन आज तक किसी ने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया था। ये उनके जीवन का सबसे कीमती तोहफा था। काका चप्पलें सीने से लगाकर रोने लगे और उनके मन में बार बार बस एक ही विचार आ रहा था कि बच्ची ने तो उन्हें चप्पलें दे दी, पर वो उसे पैर कहाँ से ला कर देगा। तो कुछ समझ में आया दोस्तों? दूसरों के दुखों को महसूस करना और उसे कम करने की कोशिश करना एक महान काम है। जिस बच्ची के खुद पैर ना हो, उसकी दूसरों के पैरों के लिए इतनी संवेदनशीलता हमें बहुत बड़ा मैसेज देती है। हम सबको भी इसी तरह दूसरों के दर्द को महसूस करके उनकी मदद करनी चाहिए और दुख से भरी इस दुनिया में खुशियाँ फैलाना चाहिए। तो चलिए फिर हम जल्दी मिलेंगे एक नई छोटी सी कहानी के साथ।